नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको रीजन दिया था व्हाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको, कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इधर कार्बन हैज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर मींस लूजिंग और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन कार्बन लूजेस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स कैटायन और एनायन, लूजेस व्हिच मींस ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। व्हेन कार्बन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एनायन, ठीक है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं वो दोनों काम करके दे रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि चेक करते हैं कि वो कार्बन जब कैटायन बनाएगा, लेट्स एज्यूम करके चल रहे हैं कार्बन फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन कौन सा बन जाएगा, C4 पॉजिटिव, C4 पॉजिटिव। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से सबको बातें समझ में आ गई, कोई ऐसा तो नहीं रहेगा जो पीछे रह गया है मेरे साथ से, सब यहाँ पे मेरे साथ ही अभी तक। चलो, why carbon cannot form C4 positive, because it required very large amount of energy to remove 4 electrons. समझाया? It requires very large amount of energy to remove 4 electrons from carbon. आगे बात समझ, मेरे ख्याल से किसी को नहीं दिख रहा, ठीक से सर साइड का नहीं दिख रहा, दिख रहा है? अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर दिख रहा है। चलो, तो इसका रीजन क्या हो गया, कार्बन का कैटायन क्यों नहीं बना सकता? सर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इसका एग्जांपल दिया था, सर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन गेन या आयनाइजेशन। कैटायन कौन बनाता है, आयनाइजेशन। यस सर, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हमको आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड निकाल लेंगे, एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आसान था, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उससे ज्यादा मुश्किल, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करेंगे तो और मुश्किल। क्यों? क्योंकि जो एटम था उसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। समझ रहे हैं? और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन विद इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है सर, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। सिंबल है किसका, आयनाइजेशन इंथैल्पी का। इंथैल्पी वर्ड जब भी आए माइंड में क्या जाना चाहिए, एनर्जी। इंथैल्पी वर्ड कभी भी आएगा तो वी विल अंडरस्टैंड कि हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, एनर्जी की बात करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर हो गया। आदिति, आयुष, मरियम, मुस्कान, प्रियंशु, यस सर, गुड, यस सर, यस सर। ठीक है। तो इस कारण से वो कैटायन तो नहीं बना सकता, क्या नहीं बना सकता, कैटायन नहीं बना सकता। फिर किसकी बात करेंगे, क्या वो अनायन बना सकता है, कि अनायन बनाएगा तभी भी वो आयनिक बॉन्ड बना सकता है। बट चेक करेंगे कि अनायन बना सकता है नहीं बना सकता।
तो ये वाला मिटा दूं, टेट्रावैलेंसी वाला। अदिति, आयुष, मुस्कान, प्रियांशु, संपदा, मिटा दो बेटा ये टेट्रावैलेंसी वाला। सर एक मिनट। ओके बेटा, ठीक है, हो जाए तो बता देना बेटा। सर हो गया। हो गया, सर चलो। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है। ब्लर है, कहां से? यहां से ब्लर होगी। ठीक है, चेक करते हैं, आ जाओ। नहीं सर। सर पूरी ब्लर है थोड़ी थोड़ी। पूरी ब्लर है, बस 2 मिनट रुको, इट विल गेट, ठीक हो जाएगी वो। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, तब तक थोड़ा सा समझो मेरे साथ। हम बात कर रहे हैं सर, इफ कार्बन फॉर्म्स क्या बनेगा? एनायन। एनायन क्या बनेगा? जो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? गेन। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है उसको? 4। क्यों 4 ही क्यों है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यानी C4 नेगेटिव बनेगा। आई बात समझ में? सर यहाँ पर आप बात कर रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एटम के पास, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? दोनों के बीच में सेम चार्जेस, रिपेल ईच अदर। तो पहले इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएगा, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या आराम से आ पाएगा? खुद से तो नहीं आना चाहेगा। अब खुद से नहीं आएगा तो हमको क्या करनी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी। यस, एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? सर इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ऊपर से क्या कार्बन, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से ले लिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो सर इतना तो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हम। यस, तो कार्बन न्यूक्लियस, कार्बन न्यूक्लियस कंटेन्स 6 प्रोटॉन। पहले तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन हैंडल करने थे, तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी होती थी क्या? नहीं। राजपाल यादव को याद आ रहा है? यही चीज थी। कार्बन न्यूक्लियस कंटेन 6 प्रोटॉन, ठीक है। एंड कार्बन एनायन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास which is difficult to handle 10 electrons ठीक है। तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है, इसको 10 इलेक्ट्रॉन हैंडल करना आसान रहेगा कि मुश्किल? पहली बात तो सर डालना ही मुश्किल है। डाल भी देंगे, किसी भी तरीके से डाल दें तो उसका न्यूक्लियस उसको चाहेगा ही नहीं, कहेगा भाई जी निकल जाओ, इतना हैंडल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, आई नीड सम रेस्ट। यस, तुम सबके माइंड भी यही करता है, सो वी वांट सम रेस्ट। यस, सिमिलरली कार्बन सेज वी वांट सम रेस्ट। तो सिंपली यहाँ पर क्या बोल देगा? इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस ऑफ 6 प्रोटॉन टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, और दूसरी बात क्या हो जाएगी? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? हाईली पॉजिटिव हो जाएगी।
पॉजिटिव का मतलब एनर्जी लेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इसको लेनी पड़ेगी, जो कि वैसे भी डिफिकल्ट है। किसके लिए? कार्बन के लिए। बात समझ में आ गई? तो इसी कारण से इन दो रिलेशन के कारण वो कैटायन भी नहीं बना सकता, एनायन भी नहीं बना सकता। तो अब उसके पास क्या ही चारा बच गया? तो बॉन्ड तो बनानी है, स्टेबल तो होना पड़ेगा, तो उस केस में वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। गॉट इट? पक्का? चले आगे। दिस इज आवर टेट्रावैलेंसी से रिलेटेड जितने भी बातें हैं सारी क्लियर हो गई यहाँ पर। चले आगे। अब हम बात करेंगे किसकी? कैटिनेशन की। किसकी बात करेंगे? कैटिनेशन की। किसी को नोट करना है ये? ओके, कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे कैटिनेशन की, और कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। जल्दी से नोट कर लो इसको। हाँ, कैटिनेशन। हो जाए तो बता देना बेटा, जिसको जो नहीं समझ में वो भी पूछ लेना। बहुत लाइट आ रहा है, भारी है, लगा ही नहीं है। आ जाओ, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना बाहर चलो, बस सीधे बैठा करो क्लास में। चले। वर्सेटाइल नेचर में सेकंड बात हम क्या पढ़ रहे थे? कैटिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट कैटिनेशन। ओके, गुड बेटा। Write down the definition of catenation. काफी बार आपको सीधी कैटेनेशन की डेफिनेशन दे देगा और ऑप्शन में बोलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। वर्सेटाइल का सेकंड पॉइंट है। पहला था कार्बन टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। सेकंड जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है कैटिनेशन। हाँ बिल्कुल बेटा, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कैटिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ self linking of carbon atoms हाँ समझा तो चुका हूँ, बट मैं फिर भी अब उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, तुमको इजी रहेगा याद करना, पढ़ना और समझने में। ठीक है, आ जाओ। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम एक दूसरे कार्बन एटम से जुड़ना चाहेगा, बट आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो किस बॉन्ड से जुड़ेगा? थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जुड़ के वो क्या कर सकता है सर? सीधी स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनेगा? टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स और ब्रांचेस। एंड और रिंग। इतने सारे कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब स्ट्रेट चेन, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से स्ट्रेट चेन में जुड़ता जाएगा,
कार्बन की कितनी होती है टेट्रावैलेंसी, तो बाकी जगह पर वो क्या कर लेगा हाइड्रोजन को फिल कर देगा। क्या कर देगा, किसको फिल करेगा, यहाँ पर कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पर बाकी जगह पर क्या है हाइड्रोजन है, ब्रांचेस अभी हुई नहीं है, ब्रांचेस में क्या आएगा बेटा कार्बन ही आएगा। OH फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, वो खड़ा करती उसमें भी पहुंचे ही नहीं हो इसके। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स राइट नाउ। हाइड्रोकार्बन इज कार्बन कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के एक कंपाउंड होती है, ठीक है, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे हुए चलो, ठीक है। कैटिनेशन, कैटिनेशन में क्या होता है बेटा, एक एटम दूसरे एटम से जुड़कर, ठीक है, जुड़ना चाहेगा, जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा सर, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल क्या करने के लिए सर, रोटेट कंप्लीट करने के लिए। अब कार्बन तो क्या कर सकता है, आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं सकता, क्या बना सकता है कोवलेंट बॉन्ड, कैसे जुड़ेगा कोवलेंट बॉन्ड से। सर जुड़ेगा तो जुड़ने के दो तरीके हैं सर, सीधी सीधी चेन में जुड़ते जाएंगे, जैसे ये जुड़ता जा रहा है, ये कार्बन इसके साथ में जुड़ गया तो आगे जुड़ता जा रहा है, तो ये तो होगी लॉन्ग स्ट्रेट चेन। ये कितने कार्बन की चेन है 5 कार्बन की, ऐसे 50-50 कार्बन 1000 कार्बन एक साथ जुड़ सकते हैं। तो ये क्यों जुड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन का, ठीक है। अलग कंपाउंड बन जाएगा बेटा, कितने बताए थे, कार्बन के नंबर चेंज हो गए, नया कंपाउंड बदल गया। आरएस में मैंने बताया था मीथेन का, बताया था मीथेन का फॉर्मूला क्या था 4 होता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है 4 पूरे तो करेगा, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन लेगा 4 लेगा। दूसरा बताया था घर में एलपीजी ब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर 4 होते हैं कार्बन स्ट्रेट चेन में। तो तुम देख रहे हो ये तो मीथेन था और ये ब्यूटेन है, दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए ना। इथेनॉल आएगा बेटा, इथेनॉल अभी नहीं पढ़ना तुमको, इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप आएंगे, ओल आ गया ना, फिर अल्कोहल, उससे थोड़ा सा वेट करो, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वहां तक हम चलेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन फिल कर देना चारों तरफ। तुम देख रहे हो इसके अंदर कार्बन के ही तो नंबर चेंज है, हाइड्रोजन की संख्या चेंज है, नंबर्स, यस, दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए। मैंने बताया था कार्बन के कितने कंपाउंड नोन है प्रेजेंट 3 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 30 लाख, और भी ज्यादा डिस्कवर होते जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन किस एटम की होती है, कार्बन की, क्यों होती है, रीजंस सर वो नहीं पता, अभी लिखा देता हूं मैं, सबने डेफिनेशन समझ आई सर। ये तो आपने बताया स्ट्रेट चेन का, व्हाट अबाउट ब्रांचेस एंड रिंग्स, वो भी तो बात करेंगे सर। ब्रांचेस और रिंग की बात करेंगे तो ब्रांचेस में क्या होगा बेटा, कुछ नहीं, कार्बन ब्रांचेस में भी आ जाएगा, ये तो सीधी चेन हो गई, और सीधी चेन के साथ में एक कार्बन ऊपर भी तो दिख रहा है बीच में, जैसे पेड़ में से निकलती है ब्रांच, ऐसे ही कार्बन की मेन चेन से निकलेगी ब्रांच, ठीक है। एक ब्रांच भी हो सकती है, एक से ज्यादा ब्रांच भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड, ठीक है। इन पे भी ज्यादा टेंशन मत लेना, बस ये समझ लो ये ब्रांच का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजन क्यों नहीं है बेटा, टेट्रावैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हाइड्रोजन का, इसका मतलब ये थोड़ी कि हाइड्रोजन होगा नहीं, शो करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बना रखा है, इसको 4 बॉन्ड बना लिए, तो कितने हाइड्रोजन होंगे इसके पास 3, तो बस दिख रहा है 3 हाइड्रोजन का मतलब इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड बना के, ठीक है। आगे बात समझ में, अब यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, ये है ब्रांच, क्या है ब्रांच, यस बेटा, थोड़ा सा आप आगे आओ। कार्बन क्या बोला मैंने, इस साल एक चैप्टर है, अगले साल 2, उससे अगले साल 4 चैप्टर हो जाएगा, तो मेहनत चलेगी, कॉलेज में बुक ही हो जाएगी बेटा, ठीक है। कार्बन इज पूरी, मैंने क्या होता है वो केमिस्ट्री 3 भागों में डिवाइडेड है,
सबसे भाग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ही पढ़ना है, कार्बन ही पढ़ना है। बात समझ में नहीं? व्हाट अबाउट रिंग? सर रिंग का मतलब क्या होता है? जहां से चले वहीं पर आके रुक गए। तो इसका मतलब साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्या है? रिंग। साइक्लो मतलब ये सर्कुलेशन में इसलिए साइक्लो नाम दिया है कि क्लोज है, क्लोज है ना, ओपन नहीं है। ओपन नहीं है। एक सेकंड, इसको मिटा दूं। हाँ हाँ सर, चल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसके बाद 2 हाइड्रोजन, इसके बाद 2 हाइड्रोजन, इसके बाद 2 हाइड्रोजन, और इसके बाद 2 हाइड्रोजन। तो तुम देख रहे हो चारों कार्बन है, चारों की चारों 4-4 वैलेंसी हो रखी है पूरी। और पहला कार्बन और आखिरी कार्बन तो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। वो क्या हो गई बेटा? रिंग। क्या हो गई? क्या बेटा? कार्बन को तो 4 वैलेंसी पूरी करनी है। कितनी वैलेंसी पूरी करनी है? 4। 2 तो उसने 2 कार्बन के साथ में बना ली, बची कितनी? 2। हाँ बोलो बेटा। पेंटेन। नाम पे अभी ध्यान मत दो, नाम लिखना मैं सिखाऊंगा और चैप्टर के अंदर नाम लिखना सीखना भी पड़ेगा। तो डोंट वरी, मीथेन, मीथेन, ब्यूटेन क्या है, नाम लिखना है। आपको लिखना भी सिखाऊंगा इस कंपाउंड का। हाँ पास में करवाऊंगा मैं। स्कूल में तो बहुत कुछ हो जाती है बेटा, तब से पास थोड़ा टाइम दो तो ठीक है। डोंट वरी, अभी सारी चीजें आएंगी। अच्छे से नाम लिखना तो बिल्कुल टिप्स पे करवा दूंगा मैं याद। आप पहले बस को लिख ले जल्दी से, ठीक है। हो जाए तो मुझे बता देना। 3 कार्बन वाले का क्या नाम है? अभी वेट करो ना बेटा। प्रोपेन होता है वैसे। हाँ प्रोपेन। ठीक है, हो जाए तो बच्चे बता देना। सर ये बनाने में टाइम। As you wish. ठीक है, मिटा दो। डायग्राम्स तुमको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। नहीं गिरेंगे बेटा, और कितना गिरेंगे? सही बात हाँ बेटा, चलो नोट कर लो। तुम सबने इतना तो गिरा ही दिया है। सही बात। आ जाओ बेटा, कम ऑन चले। आर बी डन? ओके, आयुष, मरियम, मुस्कान, जस्ट लेट मी नो आप सबका हो जाए तो। मरियम डन बेटा, गुड बेटा। हाँ ड्रॉ। सर वो साइक्लिक ब्यूटेन है ना? हाँ चलो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे सर ये क्या है, ये कार्बन है, एक बॉन्ड इससे मिल गई, इस कार्बन की ये बॉन्ड इससे मिल गई, ये कार्बन की इस बॉन्ड से इससे मिल गई, इस कार्बन की 2 तो पूरी हो चुकी, कितनी बनानी होती है? 4। उसको पूरा कौन करेगा? आगे सब में हर एक कार्बन की 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरी हो गई। वही है ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसी को बना रखा मैंने, दिखा दिया मैंने सिंपलीफाई करके पिला के, ठीक है। वैसे इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम क्या हुआ? साइक्लोब्यूटेन। कंफ्यूज मत होना, नाम याद करने की जरूरत नहीं है अभी, मैं आपको इसका बनाना भी सिखाऊंगा, आप खुद ही बना लोगे नाम देख के। चलो फर्स्ट वाला कौन सा? फर्स्ट वाला पेंटेन, 5 कार्बन का, ठीक है। डेफिनेशन हो गई। लेट्स सी, अब हमने बात की कैटिनेशन। कैटिनेशन मैक्सिमम किसके अंदर होती है? कार्बन शोज
क्या कैटिनेशन। बाय क्यों शो करता है ऐसा? बिल्कुल सही बेटा। क्या क्या रीजन है? ड्यू टू स्मॉल साइज, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन? टेट्रावैलेंसी, सिंपल। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के कारण भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। उस कारण से भी कैटिनेशन बनाने में इसको हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके अलावा सर कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ रहा है, वो जो बॉन्ड बन रही है वो बॉन्ड भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। यूनिक स्ट्रेंथ है इसके अंदर, यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की। क्या बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? Why carbon shows maximum catenation? Just because of small size, electronic configuration, or unique strength. स्मॉल साइज क्या? कार्बन का साथ छोटा साइज है, इसका न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ में जो इलेक्ट्रॉन देगा तो पास में वो तो फोर्स ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी तो तोड़ने के लिए एनर्जी, तो यूनिक स्ट्रेंथ आ गई। अब वो बनाने में भी हेल्प कर रहा है। तो 4 वैलेंस है तो चारों से अलग अलग बना सकता है, एक से बनाने थोड़ी जरूरत है, और भी से बना सकता है। आगे सब में इसके अलावा क्या और एटम भी कैटिनेशन शो करते हैं? हाँ शो करते हैं। सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, they also show catenation, but they show less catenation than carbon. Big size. बिल्कुल बेटा, ड्यू टू उनके रीजन के कारण। ठीक है, मेन रीजन क्या होगा कार्बन का कैटिनेशन शो करने का? ये रीजन हो गया। आई बात समझ में? पक्का? चलो नेक्स्ट थिंग, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट में क्या होता था वर्सेटाइल नेचर में? टेंडेंसी टू फॉर्म tendency to form sir carbon has a unique ability to form multiple bond with other carbon atoms. कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, जैसे उसको सही लगेगा। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि कार्बन के पास छोटा साइज है। क्या है? न्यूक्लियस छोटा थोड़ी होगा, एटॉमिक साइज छोटा होगा ना बेटा। क्या बोलो? सही थर्ड पॉइंट का है। थर्ड पॉइंट वर्सेटाइल नेचर का है ना बेटा। पहला पॉइंट क्या था? टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटिनेशन, और तीसरा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। एनसीईआरटी में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना, बोर्ड में मत लिख के आना। अब अगर एडजेसी में है तो बिल्कुल लिख देना। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड से मतलब है कि अलग-अलग एटम एक ही कंपाउंड के अंदर दूसरे कार्बन एटम से वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम शो कर रहे थे, ये सिंगल बॉन्ड हो गई। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन ने पूरे कर दिए। ठीक है, अब एक और देखो सिमिलर कंपाउंड, बट इस केस में उसने एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ में क्या बना ली? डबल बॉन्ड बना दी। बात समझ आ रही है? तो अब ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है। टेंशन मतलब थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो बहुत पड़ जाएगा, प्रॉपर्टी का भी पड़ जाएगा, काफी सारी चीजों का पड़ जाएगा। ऑब्वियस बात है, क्यों नहीं कर सकता? ट्रिपल कर जाएगा तो क्या होगा? तो तीसरा, तभी तो 30 लाख रैंक हुए बेटा, ऐसे थोड़ी हो गए। क्यों बड़ी? वो तो बेटा चलते जाएंगे, जितने चलते जाएंगे। तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब लोग कहे सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। टेंशन मतलब बेटा, अभी जब इनके नाम लिखने से ये इसकी बात कर रहे थे क्या? ऐसे मन का जाएगा, टेंशन मत लेना। अभी तो बस ये मैं तुमको डरा दूं
ताकि तुमको थोड़ा सा घबरा जाओ। फिर मेडिसिन दे देना। फिर मैं मेडिसिन दे दूंगा, तुम सोचोगे ये थी इसने कहा। ठीक है, बात समझ रही है? अभी तुमको मैं पूरा डराना चाह रहा हूँ कि तुम सर कांप जाओ कार्बन के चैप्टर के नाम से। तो सर हम तो नहीं कांपेंगे, अभी सर तो क्या बस तो टेंशन का रहते हो। अगला सब में टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड में कार्बन कैन फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। डेफिनेशन कुछ नहीं है इसके, बस मेन तो हेडिंग ही है इसकी। क्या है? कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन कैन फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेटा इथीन, इसका नाम हो जाएगा इथेन, उसका नाम हो जाएगा इथाइन। ओ सॉरी गलत हो गया, तीनों बैठे है नहीं तो कह ही नहीं सकते, भाई नहीं हो सकते ऐसा नहीं है। भाई है सर, ये डाउन पूरा को स्ट्रेट साइड डोंट वरी बेटा, ये प्रोपीन चल रहा है, प्रोपाइन चल रहा है। इथीन तो 2 के लिए होता है, प्रोपाइन 3 के लिए। ठीक है, डोंट वरी, अभी नाम पे मत जाना, नाम पे बिल्कुल नहीं जाने का। ठीक है, चलो कार्बन लिख लो। हाँ बोलो बेटा। एरो वो सही वाला, ये एरो का मतलब क्या है कि इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर की बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल है सारे, क्या है? एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल है बेटा। क्या बेटा? +1 कहाँ लिखा? हाइड्रोजन है बेटा, वो +1 नहीं है, हाइड्रोजन है। कार्बन 4 बनाना चाहेगा, 3 तो उसने दूसरे कार्बन के साथ में बना लिए, बचा क्या? नीता के बेटा, लग तो ये रहा बेटा। बेटा बहुत नींद आ रही तुमको। नाम बताओ बेटा पहले अपना, नाम बताओ जल्दी से। हाँ ओके बेटा, सौम्या पढ़ लो अच्छे से, जल्दी से इसके एग्जाम्पल उतार लो। सर कुछ आप लिख पा रहे थे? अभी मेरा ब्रेक चल रहा है, जल्दी से नोट कर लो। हो गया? यस सर, सबका हो गया? पक्का? यस। क्या लिखा था? टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन के अंदर, कार्बन के बाय क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज। क्या? वो तो कैटेगनाइजेशन में लिखा है, इसके अंदर कौन लिखेगा? प्रोपेन में आपने बनाए थे और डैश की और डैश बना रखे बेटा, हाइड्रोजन है चारों तरफ। सर वो उसमें नहीं, ऊपर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में है बेटा, सब में हाइड्रोजन है, दिखाया नहीं है मैंने, बनाया नहीं है। इसमें वो हाँ भाई लास्ट वाले में डबल हो गया ना, इसके बाद वही बना, 4 ही करने रहते हैं ना, इसके नीचे नहीं बना है। बिल्कुल 4 ही पूरे करने होते हैं। ठीक है, 4 पूरे करने होते हैं। 3 तो उसने इस कार्बन के साथ में बना लिया, इस कार्बन से उस कार्बन के साथ में। ठीक है, बचा एक के उसने किसके साथ में पूरा कर लिया? इस वाले के उसके दूसरे कार्बन के साथ में बन गए, तो उसके 4 पूरे हो गए। कितने हो गए? 4 पूरे। आगे बात समझ में? सर कुछ लिखा ड्यू टू स्मॉल साइज लिख लेना इसके अंदर। लिख लिया? बस फिर क्या टेंशन है, एंजॉय करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एलोट्रोप्स की बात करेंगे। ठीक है, लेस देन 1 मिनट रह गया है। पढ़ाने का मन तो कर रहा है बट छोड़ दूं मैं तुम सबको, तो एंजॉय करो बेटा।